जिन्यूंग मामा को, जो कि ऑफिशियली डेड है। ये वर्कर्स के बंदे काफी ज्यादा डरे हुए थे एंड आपस में बोल रहे थे कि तू चेक कर, तू चेक कर। तभी कीटे किम पलट कर उन्हें बोलता है कि डैनियल पार्क को जल्दी से यहाँ पर लाओ, अभी उसे बचाने का कोई भी पॉइंट नहीं है, उसे जल्दी मेरे पास लाओ, उस बॉडी को मेरे पास लाओ। वहीं पर यूशोंग अभी पहाड़ी के ऊपर भाग रहा था एंड उसके पीछे वर्कर्स के बहुत सारे बंदे पड़े हुए थे। पर तभी यूशोंग कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके सामने कोई आकर बोलता है कि अरे तू भाग रहा है, तब मुझे लगता है कि तुझे मरना होगा। एंड ये शायद से वही वाला किंग है जो डैनियल से सबसे पहले लड़ा था, चांगशू के उन 4 किंग्स में से एक। वो बोलता है कि मुझे तेरे से हिसाब बराबर करना है, उन्होंने कहा था कि लालची मत होना। तभी दूसरी साइड से चांगशू आगे बढ़ते हुए बोलता है कि वो एक ऐसा बंदा है जो वैसे भी मरने वाला है, उसे भागने में काफी दिक्कत हुई तो अब उसे मर जाना चाहिए। तभी वर्कर का एक बंदा बोलता है कि चांगशू क्या हुआ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एंड चांगशू बोलता है कि अरे मैं तो फालतू में ही डर गया। चांगशू बोलता है कि वो लोग बोल रहे हैं जिन्यूंग पार्क मर चुका है। ये बात सुनते ही हमारे डैनियल को बहुत बुरा लगता है, वो सोच में पड़ जाता है कि अंकल मारे गए। उस मैक्सिकन बंदे ने फाइनली ये काम कर ही दिया। डैनियल पार्क, अगर तू मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करे तो मैं तुझे जेम्स ली के पास ले जा सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है तुझे जिंदा छोड़ने में। अगर हम तुझे जिंदा छोड़ देते हैं तो पता नहीं किसी दिन तू वापस आए रिवेंज के लिए। मैं टॉम ली की वजह से सो भी नहीं पाया, अगर मैं इनफ नहीं होता तो। तभी डैनियल बोलता है कि यूशोंग मुझे नीचे उतारो। यूजिन बोलता है कि डैनियल पार्क तू अभी क्या कर रहा है, अभी के लिए तेरा फाइट करना इम्पॉसिबल है। एंड डैनियल नीचे गिर चुका था। डैनियल काफी ज्यादा ब्लीडिंग करता है एंड सोचता है कि शायद से मेरे ऑर्गन्स भी डैमेज्ड है, मैं प्रॉपर्ली सांस भी नहीं ले पा रहा। ये फाइट आखिरकार किस तरह की थी, पेन ने भी अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, क्या मैंने अपनी टांगे तोड़ ली? लेकिन अंकल ने इसके लिए पूछा था। एंड वो जिन्यूंग पार्क के पाथ को रिमेम्बर करता है, वो सोचता है कि उन्होंने अपनी लाइफ भी रिस्क में डाल दी मुझे ये चीज शो करने के लिए। चांगशू एंड चांगी आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि क्या तू फाइट करने के बारे में सोच रहा है इस बॉडी के साथ, क्या ही डिस्गस्टिंग बंदा है। एंड डैनियल सोचता है मुझे फाइट करनी होगी। तभी यूजिन बोलता है कि डैनियल पार्क, अगर 2 पॉसिबिलिटीज है, एक 100% सर्टेनिटी के साथ मरना और दूसरी 1% सर्टेनिटी के साथ जीना, तो आप कौन सी चॉइस बनाओगे डैनियल पार्क? एंड डैनियल बोलता है कि अभी तो अचानक से इन सारी चीजों के बारे में कैसे बात कर रहा है। यूजिन बोलता है कि तू मुझसे ये सब कुछ मत पूछ, तू बस चूज कर। एंड डैनियल बोलता है कि ऑफ कोर्स 1% सर्टेनिटी के साथ जीना। इससे चांगशू की थोड़ी सी किलस जाती है एंड वो डैनियल की तरफ भागता है अटैक के लिए। तब यूजिन बोलता है कि डैनियल पार्क तो फिर ठीक है, चलो जिंदा मिलते हैं। एंड वो सभी चट्टान से गिर जाते हैं। ये अभी के लिए चट्टान से नीचे गिर रहे थे। चांगशू, वो किंग एंड वर्कर्स तो देखते ही रह जाते हैं और अभी हमें स्लो मोशन वाले शॉट्स दिखाए जाते हैं इनके गिरते हुए के। तभी डैनियल पार्क नीचे देखता है, वहाँ पर होती है रिवर में गिरते ही डैनियल पार्क खड़ा होता है अपनी सेकंड बॉडी में। वो पसीने से लथपथ था और बंदे ने काफी स्ट्रेंज कपड़े पहन रखे थे। डैनियल तुरंत हड़बड़ाते हुए खड़ा होता है, वो सोचता है इस बॉडी के अंदर जागना, मैं इस बॉडी के अंदर क्यों जागा हूँ? क्या इसका रीजन ये है कि मेरी जो ओरिजिनल बॉडी है वो बेहोश हो गई? बट मेरी ओरिजिनल बॉडी बेहोश हुई क्यों? क्या मेरी ओरिजिनल बॉडी वाटर से हिट होने के इम्पैक्ट से बेहोश हुई है क्योंकि मैंने काफी सारा ब्लड लॉस कर दिया था? एक सेकंड के लिए क्या हो अगर मैं फेंट नहीं हुआ होता तो? नहीं, शायद नहीं। और इस वक्त अपना डैनियल पार्क बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगता है, बंदा बहुत घबरा जाता है। वो सोचता है कि मैं मरा नहीं हूँ, है ना। तभी हम देखते हैं वर्कर की एक एफिलिएट का सीन। एक किंग के सबऑर्डिनेट पर अपना एलिजेंग पैर रखते हुए बोलता है कि दोबारा बोलना। वो बोलता है कि हम सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंटली हमारे पास एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। तुम लोगों के बॉस यानी यूजिन एंड डैनियल पार्क, वो दोनों मर चुके हैं। एली काफी ज्यादा हैरान होकर पूछता है क्या डैनियल पार्क मर चुका है? और जोहान तक भी ये न्यूज पहुंच चुकी थी। वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है, वो इस टाइप के बंदे नहीं है कि इतना इजीली मर जाए। शायद से तुम लोगों की इन्फॉर्मेशन गलत थी, लेकिन ये बात ट्रू है कि वो दोनों अभी के अभी एक चट्टान से नीचे गिरे हैं एंड मर गए। कुरोडा ये चीज सुनकर काफी ज्यादा शॉक होता है। उसके सामने वाला किंग खड़ा होते हुए बोलता है कि वो जिस चट्टान से गिरे हैं वो बहुत ऊंची है और एक हेल्दी पर्सन भी मारा जाएगा। 3 बंदे जो कि डेथ की स्टेट में थे वो एक चट्टान से गिरे हैं। वर्कर्स हेडक्वार्टर्स के सारे बंदों ने बिट्रेयल किया है। ये सुनकर शिनुआन भी काफी ज्यादा शॉक होता है कि हेडक्वार्टर ने बिट्रे कर दिया। वो वर्कर बोलते हैं कि हमारा गोल स्टार्टिंग से यूजिन को टारगेट करना था, दूसरी एफिलिएट्स पर अटैक करना तो चांगशू का ऑपरेशन था, तो यूजिन मर चुका है तो ये हमारी विक्ट्री है। तभी जैक ली उस बंदे को पंच करता
करता है कि बकवास करना बंद कर, डैनियल पार्क इतना इजीली नहीं मरने वाला, मुझे यकीन नहीं होता, मैं विश्वास नहीं कर सकता। और फिर वो अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद करता है डैनियल पार्क के साथ। इवन जैक तो गुस्से से पागल होकर अटैक करने लगता है, जिसे शीनू रोक लेता है। जैक बोलता है वो कमीना क्यों मरा, एंड शीनू बोलता है कि पहले तू शांत रह, ये भी ऑपरेशन का पार्ट हो सकता है, पहले हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसे हम उस प्लेस में भेज सके। एंड जैक चिल्लाता है मुझे यकीन नहीं होता, क्या तुम लोग बोल रहे हो कि वो बंदे सही में मर चुके हैं, ये नहीं हो सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है चर्च पर। चर्च के अंदर सारे किंग्स बैठे हुए थे, एंड वहीं लास्ट चैप्टर की तरह इस बार भी वही चीज दिखाई जाती है। जेंटलमैन बोलता है कि गेस कर मैंने मिस किम के साथ क्या किया होगा। तभी टॉमली बोलता है कि कैंग चिलबोक, जो कि जेंटलमैन का रियल नेम है। क्या यही तेरा आंसर है? अगर तुझे याद नहीं कि तूने मिस किम के साथ क्या किया है तो मैं तुझे याद दिला देता हूँ। मारिया से प्रे कर, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। तभी कोई बंदा बोलता है कि मैं तुझे मार नहीं सकता, और ये था अपना जेम्स ली जो कि प्रे कर रहा था। एंड टॉमली बोलता है जेम्स ली, क्या ये बात सच है? क्या तू ही था जिसने की सारी चीजें प्लान की थी? एंड जेम्स ली ने बोला था ना कि मैं तुझे मार नहीं सकता। जेम्स ली अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि ये एक बड़ा चर्च है, ज्यादा रूड मत हो। जेम्स ली बोलता है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैंने तुझे अभी तक नहीं बताई, जैसे कि क्या मैंने ही उन्हें कहा था तुझे टारगेट करने के लिए, क्या मैंने ही उन्हें कहा था मिस किम को कैच करने के लिए, गैप्रोंग किम की डेथ के बारे में, बैको कॉन की डेथ के बारे में। ये सुनते ही टॉमली रेज हो जाता है, वो सीधा जेम्स ली पर अटैक कर देता है। जेम्स ली बोलता है ज्यादा एक्साइटेड मत हो, आज मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ। वर्कर्स का हंट, मुझे शायद वर्कर्स के हंट के लिए ग्रैंड फिनाले प्रोवाइड करना होगा। और यहीं से सेटअप हो जाता है जेम्स ली वर्सेस टॉमली का फाइट, और चैप्टर का एंड भी।